28 साल बाद एक बार फिर सुनिए। AK-47 से हम सिक्योरिटी वालों पर एक्शन फायरिंग करते थे। कश्मीरी पंडितों के कातिल का कबूलनामा। 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20। अब 20 ही लगा, 20 ही हमारे। आजादी आजादी रटने वालों का खूनी इतिहास। हमारे जहन में उसको क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत के 3 दशक पहले ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर्स ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। बिट्टा कराटे को बेनकाब करने वाला इंटरव्यू। आज तक के कैमरे ने ऑपरेशन हुर्रियत के जरिए किस तरह से हुर्रियत नेताओं को बेनकाब किया था, ये तो आपने देख लिया। लेकिन आज आपको दिखाने जा रहे हैं 3 हुर्रियत नेताओं में से एक हुर्रियत नेता बिट्टा कराटे की 28 साल पुरानी हकीकत। किस तरह से बिट्टा कराटे ने कई कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था। अरे वो बताया, और वो भी चाहते हैं यहाँ पाकिस्तान से। अरे वो भी नहीं चाहते कि यहाँ थोड़ा मरे हालत। तो आप लोगों को भी वहीं से आया था? अरे बात है पाकिस्तान से सब जिलाने को, जितने भी छोटे बड़े बात है नहीं, जो सबको पता है, ये एजेंसी को भी पता है। 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20। अब 20 ही लगा, 20 ही हमारे। ज्यादा कश्मीरी पंडित थे जी। 28 साल गुजर गए, लेकिन कश्मीर में आजादी की रट लगाने वालों की असल फितरत नहीं बदली। 3 दशक पहले पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीरी पंडितों का खून बहाने का गुनाह करने वाला आतंकी 2017 में एक नई पहचान के साथ आज तक के खुफिया कैमरे में कैद हुआ। लेकिन इस बार भी पाकिस्तान परस्ती और कश्मीर की बर्बादी का एजेंडा इसके एक एक अल्फाज में कूट कूट कर भरा था। फर्क सिर्फ इतना है कि कश्मीर की आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए 28 साल पहले का आतंकी अब आजादी के सिपाही का चोला पहनकर घूमता है, जिसे आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ने उतार कर फेंक दिया। जब मैं 88 में जब मैंने इन्फिल्ट्रेशन की, तब उधर जब ट्रेनिंग की, उन्होंने कहा कि आप अंदर से कुछ करो, जब लोग आपके साथ होंगे तो बाकी हम कुछ करें, बाकी हम सब हम पर डालो। इन दोनों वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स एक ही है, बिट्टा कराटे। आज तक की लाइब्रेरी में मौजूद बिट्टा का 28 साल पुराना टेप आजादी के नाम पर कश्मीरियों को बहकाने वाले बिट्टा कराटे का इकबालिया बयान है, जो उसने घाटी को कश्मीरी पंडितों के खून से लाल कर देने के बाद बड़ी बेशर्मी से दिया था। 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20। अब 20 ही लगा, 20 ही हमारे। ज्यादा कश्मीरी पंडित थे जी। बिट्टा कराटे का पहला शिकार बना था सतीश कुमार टिक्कू, जिसे बिट्टा कराटे ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो कश्मीरी पंडित था। बिट्टा कराटे ने आज तक के कैमरे पर ही इसका खुलासा किया था। पहला मर्डर मैंने सतीश को मारा। सतीश कौन? सतीश कुमार टिक्कू। टिक्कू कौन था ये? मुझे ऊपर से मतलब ऑर्डर दिया गया कि उसको हिट करो, मैंने किया। कौन था ये? पंडित लड़का। उसके लिए आप क्या सजा मुनासिब समझते हैं? क्या समझते हैं यार, बेटा तो मेरा कहाँ से वापस आएंगे तो क्या कहूँगा। 1990 के दौर में कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंकने वालों में बिट्टा कराटे का नाम बहुत बड़ा हुआ करता था, और उसके इन्हीं कामों ने उसे हुर्रियत का बड़ा नेता बनाने में मदद की। यानी बिट्टा कराटे पहले जो काम आतंकवादी बनकर कर रहा था, अब वही काम वो अलगाववादी नेता के भेष में अंजाम दे रहा है। Is not one of the most dreaded terrorists, but he was a compulsive killer, and we were after him for a long time because he committed some very gruesome murders in front of women and children and things like that. कैमरे पर अपने गुनाहों का दम भरने वाला बिट्टा करीब 16 साल जेल में रहा, लेकिन जांच एजेंसियां एक भी मामले में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं दे पाए। नतीजतन वो रिहा हो गया।
और इसी के दम पर खुद को पाक साफ बताकर हुर्रियत के बाकी नेताओं की तरह आजादी की दुकान खोलकर बैठ गया। लेकिन उसका असल चेहरा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एक बार फिर से बेनकाब हो गया। आज तक ब्यूरो। खुलेआम कैमरे पर कबूलनामे के बावजूद जांच एजेंसियां अभी तक बिट्टा कराटे को सजा नहीं दिला सकी हैं। 16 साल तक लंबा ये मुकदमा चला, लेकिन बिट्टा कराटे जमानत पर छूट गया। लेकिन अब तक कश्मीरी पंडितों ने न्याय की आस नहीं छोड़ी। 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही हमारे। हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे। वही हमें मतलब इधर से सिखा देंगे। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। 1988 में पीओके जाकर आतंक की ट्रेनिंग लेने वाला बिट्टा कराटे जब वापस कश्मीर लौटा तो अपने आकाओं के हुक्म का गुलाम बन चुका था। ट्रेनिंग के दौरान जिहाद के नाम पर बिट्टा कराटे दिलो दिमाग में इतना जहर भरकर लौटा था कि अपने आकाओं के कहने पर अपने परिवार को भी मौत के घाट उतारने के लिए तैयार था। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता था तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से। मैं किसी को नहीं मारता था, ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। जिहादी ट्रेनिंग और नफरत से भरी सोच लेकर बिट्टा कराटे ने 90 के दशक में जो खून की होली खेली तो उसे भी ठीक से याद नहीं रहा कि उसने कुल कितने लोगों की जान ली है। खुद बिट्टा के मुताबिक गोली चलाने के बाद तड़पते बेगुनाह लोगों को देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब लोग मर जाते थे या आपके सामने तड़पते भी होंगे तो आपको कभी ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंसान हूं, इंसान की जान ले रहा हूं? पहले लग रहा था, बाद में नहीं। क्या सजा होगी आपकी? जो देंगे वो भी मंजूर है। क्या लगता है आपको, क्या सजा होगी आपकी? हो सकता है उम्र कैद हो जाए, हो सकता है फांसी भी हो सकती है। ज्यादा क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या है? मेरे दिमाग से फांसी हो सकती है। जिहाद के नाम पर बेगुनाह कश्मीरी पंडितों की हत्या करने वाले बिट्टा कराटे पर कानून का शिकंजा भी कसा। 22 जून 1990 को बिट्टा को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त बिट्टा पर आतंकवाद फैलाने के 19 मामले दर्ज थे। बिट्टा पर टाडा के तहत मुकदमा चलाया गया। 16 सालों के मुकदमे के बाद सबूतों के अभाव में बिट्टा को जमानत मिल गई। जेल से रिहा होने के बाद बिट्टा को अलगाववादियों ने हाथों हाथ लिया और आजादी के नाम पर कश्मीर से धोखे की साजिश में बिट्टा ने भी अपना रोल तलाश लिया। ये भी दिलचस्प है कि जो बिट्टा 16 साल पहले अपने गुनाहों की फहरिस्त गिना रहा था, कोर्ट से जमानत मिलने के बाद न्याय के सिद्धांतों पर भाषण देने लगा। लेकिन कानूनी दांवपेच फांक रहे बिट्टा कराटे की सारी दलीलें टाडा कोर्ट के जज के आदेश के सामने औंधे मुंह गिर जाती हैं। जमानत देते वक्त जज ने क्या कहा था, सुनिए। कोर्ट को इस बात का आभास है कि बिट्टा कराटे पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं, जिसमें फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। लेकिन तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष ने बिट्टा कराटे को सजा दिलवाने में कभी दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। लेकिन बिट्टा की पैंतरेबाजी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। कश्मीरी पंडितों के संगठन ने 28 साल पहले हुए कत्लेआम के मामले में बिट्टा और यासीन मलिक के खिलाफ दोबारा सुनवाई की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। It has been 27 years and there has been no conviction in the cases. The people primarily responsible for exodus are Bitta Karate and Yasin Malik. And we have appealed to Supreme Court to ensure that cases are fast-tracked, moved to a court which is outside Jammu and Kashmir, as fair trial is not possible in Jammu and Kashmir because of the fair threats that witnesses face. पाकिस्तानी फंडिंग लेकर कश्मीर की बर्बादी का एजेंडा चलाने वाले हुर्रियत नेताओं के आज तक के स्टिंग में फंसने के बाद सरकार का एक्शन भी शुरू हो चुका है। बिट्टा समेत बाकी नेताओं से
एनआईए की टीम पूछताछ कर चुकी है। अब इन्हें दिल्ली लाकर पूछताछ करने की तैयारी है। लेकिन बिट्टा के गुनाहों का असल हिसाब तो तब होगा जब कश्मीरी पंडितों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई का आदेश देगा। आज तक ब्यूरो।